एक्शन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। पहले दिन लिए 3 बड़े फैसले, दूसरे दिन किया कई अफसरों का तबादला, तीसरे दिन एसपी और कलेक्टरों के साथ बैठक। मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही भूपेश बघेल लगातार एक्शन में हैं और उनकी कोशिश है कि जल्द से जल्द पूरा सरकारी तंत्र भी उनके हिसाब से काम के मोड में आ जाए। लिहाजा सूबे के सभी आला अफसरों के साथ सीएम ने मंत्रालय में बैठक बुलाई, जिसमें दोनों कैबिनेट मंत्री टीएस सिंहदेव और ताम्रध्वज साहू भी मौजूद थे। बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के एसपी और डीएम के अलावा हर संभाग के कमिश्नर भी जुड़े थे, जिन्हें सीएम ने कानून व्यवस्था से लेकर सरकारी योजनाओं को लेकर अपना मैसेज दिया। लगातार जो 2-3 दिन तक बारिश हुई उसके फसल की क्या स्थिति है और धान संग्रहण केंद्र में जो धान रखे गए हैं उसकी स्थिति क्या है, उसके बारे में जानकारी और फसल नुकसानी का आकलन करके उसे आरबीसी 6-4 के तहत मुआवजा देने की बात हम लोगों ने कही है। दूसरा कुछ जगह जो कानून व्यवस्था की स्थिति की जानकारी ली है। मुख्य रूप से जो अनुसूचित क्षेत्र है जहां वनाधिकार पट्टा के जो दावे आपत्ति हैं उसे प्राथमिकता के आधार पर निराकरण करना है। सामुदायिक दावे के भी उसके जो दावे हैं उसके बारे में फिर से रिव्यू पूरे प्रदेश में करके उसका निराकरण करना है। अधिकारीगण हैं वो जनता के कोई भी कार्य है समय सीमा पे, चाहे वो नामांतरण का है, खतौनी है, ये सारे जो प्रकरण हैं उनको तत्काल समय सीमा में किया जाना चाहिए। पुलिस की धमक तो होनी चाहिए ताकि जो अपराधी हैं वो डरे। अपराधियों के साथ दोस्ती इनकी नहीं होनी चाहिए और आम जनता महसूस करे कि ये पुलिस हमारे लिए, हमारी सुरक्षा के लिए और इनके संरक्षण में हम सुरक्षित हैं, ये महसूस छत्तीसगढ़ के लोगों को होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने ये ऐलान भी किया कि बेमौसम बारिश से जिन किसानों की फसल खेत या मंडी में बर्बाद हुई उन्हें मुआवजा मिलेगा। रूप से ये बेमौसम बारिश से फसल को नुकसान हुआ होगा और आज ही सारे कलेक्टर को निर्देश दिया जाएगा कि उसका आकलन करें और मुआवजा वितरित करें। मुख्यमंत्री के इस आदेश का पालन कराने के लिए आज मुख्य सचिव अजय सिंह ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों के साथ बैठक की। मुख्य सचिव ने गुरुवार को 12 बजे मंत्रालय में भी अधिकारियों की एक बैठक बुलाई है, जिसमें कांग्रेस के जन घोषणा पत्र के आधार पर कार्य योजना तैयार करने पर कर्ज माफी की घोषणा आपने की, पहली कैबिनेट में पहला निर्णय लिया गया, साइन हो गए। 35,000 करोड़ रुपए का सरकार पर कर्ज है। आपके भरोसे पर राहुल गांधी जी ने आज एक बहुत बड़ा बयान दिया है कि एमपी और छत्तीसगढ़ में हमने कर्ज माफी कर दी, पूरे देश में मोदी जी से कर्ज माफी करवाएंगे वरना मोदी जी को सोने नहीं देंगे। अब 35,000 करोड़ का कर्ज है। किसानों की कर्ज माफी की घोषणा तो कर दी, लेकिन मैनेजमेंट कैसे करेंगे? देखिए, अन्नदाता के लिए कोई कंजूसी नहीं होना चाहिए। छत्तीसगढ़ किसानों का प्रदेश है और किसानों के कर्ज माफ करने के लिए कर्ज भी लेना पड़े तो उसमें पीछे नहीं हटेंगे। और रमन सिंह ने इन 15 साल में छत्तीसगढ़ को खोखला कर दिया है, इसे फिर से पटरी में लाने की जिम्मेदारी है और हम लोग लाएंगे भी और अन्नदाताओं को खुशहाल भी बनाएंगे। तो पैसे मामले में कहीं कमी नहीं आने देंगे, हम विश्वास दिलाते हैं। कर्ज के साथ सारे जो वादे किए हैं, बोनस, बिजली बिल हाफ, ये सारी चीजें होगी, सब करेंगे। राहुल जी की नाक कहीं कटने नहीं देंगे। राहुल जी ने ऋण माफी की बात उन्होंने कही है, उसे हमने कल ही पूरा कर दिया है। 2500 रुपये में धान खरीदेंगे, जो बचत राशि है एमएसपी से जो ऊपर है वो प्रोत्साहन राशि के रूप में देंगे। बिजली बिल आधा करेंगे। छत्तीसगढ़ में कोई बिजली का उत्पादन होता है और यहाँ सबसे महंगा बिजली खरीद रहे हैं, इसको भी हम अभी बजट सत्र में सारी चर्चा करेंगे और सबको हम लोग देंगे भी। तो बहुत सारे जो वादे किए हैं उन सबको हम लोग पूरा करना है और कम से हम करेंगे। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की जनता से सब वर्गों से जो वादा किया उसे पूरा करेंगे। मुख्यमंत्री तो आप बन गए, लेकिन ये ताज जो है वो कांटो भरा भी दिखाई दे रहा है। 29 एमएलए जो है वो आदिवासी वर्ग से है, ओबीसी एमएलए भी काफ़ी है। अब मंत्री बनाने हैं आपको पकड़कर 3 बन चुके हैं, 10 पद खाली है। संसदीय सचिव आप बनाएंगे नहीं, क्योंकि मुद्दा आप ही ने उठाया था कि लाभ का पद है।
तो ये मैनेजमेंट कैसे करेंगे? इसमें तो पसीने छूट जाएंगे, वरना फिर गुटबाजी जो है वो बाहर आएगी कांग्रेस में। सत्ता चलाने की अपेक्षा संगठन चलाना ज़्यादा कठिन काम है, क्योंकि मैं सत्ता में भी रह चुका हूँ, 5 साल मंत्री भी रहा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, संगठन का अध्यक्ष के रूप में भी आज मेरा 5 साल पूरा हो रहा है। 19 दिसंबर 2013 को मैं प्रदेश अध्यक्ष बना था, आज वो समय पूरा हो चुका 5 साल का। संगठन चलाना और कठिन होता है, अभाव में काम करना होता है, सड़कों पे संघर्ष करना पड़ता है, लोगों को जोड़ना पड़ता है, तो वो काम ज़्यादा कठिन है। सत्ता में रह के जो काम करना है वो जनहित के काम करना है, और उसके लिए भी मेहनत करने में हम कोई कमी नहीं करेंगे। और मंत्री और मुख्यमंत्री की बात छोड़ दीजिए, यहाँ तो ये जो सरकार है वो चंद मुट्ठी भर लोगों की सरकार नहीं होगी, इसमें तो हर आदमी कहेगा मेरी सरकार है। छत्तीसगढ़िया का नारा तो लग ही रहा है वैसे भी अभी से। मैंने कहा ना कि इसमें हर वर्ग, चाहे हमारे किसान हो, चाहे अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, पिछड़े वर्ग के लोग हों, व्यापारी हों, बुद्धिजीवी हों, पत्रकार हों, सब कहेंगे सरकार हमारी सरकार। भूपेश जी, 2018 में लोकसभा का चुनाव आ रहा है, 4 महीने जो है वो भूपेश जी बचे हुए हैं। थोड़ी भी गड़बड़ हुई तो इसका खामियाजा लोकसभा में भुगतना पड़ सकता है मैनेजमेंट में। अभी तो हम 3/4 जीते विधानसभा में, अब तो 100% जीतेंगे, 100% जीतेंगे। एक सवाल आखिरी रहा, नक्सलवाद एक बहुत बड़ी समस्या है। नक्सलवाद को लेकर केंद्र सरकार का साफ स्टैंड है कि गोली का जवाब गोली से देंगे। उन्होंने कहा है कि मूल नष्ट करेंगे। आप कहते हैं कि गोली का जवाब गोली से नहीं देंगे, जो है हल निकाला जाएगा वो बातचीत से निकाला जाएगा। तो क्या स्टैंड रहेगा ये क्लियर बताइए। देखिए, नक्सलवाद है वो बंदूक से हल नहीं किया जा सकता। 15 यदि बंदूक से हल किया जाता तो कश्मीर के बाद सबसे ज़्यादा फोर्स कहीं तो छत्तीसगढ़ में है, लेकिन नक्सलवाद है विस्तार ही पाया है। तो ये जो समस्या है वो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक समस्या है। ये जो पीड़ित परिवार, पीड़ित लोग हैं, चाहे वहाँ रहने वाले हैं, उनसे जो वहाँ के बुद्धिजीवी हैं, सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, जो पत्रकार हैं, उन सब से बात करके ठोस निर्णय लेंगे और कदम उठाएंगे।